Photos of the bridegroom at the time. हेलो सर। हेलो, आज बहुत अच्छी लग रही हो। जी? मैंने कहा आज बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसा तो आप रोज कहते हैं सर। शाम को क्या कर रही हो? क्यों? डिनर करोगी मेरे साथ? अगर आपकी बीवी को पता चल गया और वो वहाँ पहुँच गई तो? उसके लिए एक एक्स्ट्रा प्लेट मंगा लेंगे। जाने दीजिए ना सर, आप मुझ जैसी कुंवारी लड़की पर अपने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप अपने पैसे अपने बाल बच्चों के लिए संभाल कर रखिए। अच्छा मजाक कर लेती हो, तुम तो जानती हो मेरे ना बाल है ना बच्चे। ओह सॉरी सर, मैं तो भूल ही गई थी कि आपका कोई बच्चा ही नहीं है। आप इस मामले में कुछ करते क्यों नहीं है सर? तुम मेरी मदद करोगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरा मतलब था कुछ सजेस्ट करोगी? मैं किसे सजेस्ट करूं सर? ओह, मेरा मतलब कोई राय दे सकती हो? आप अपना एक क्लोन क्यों नहीं बनवा लेते सर? क्लोन? जी हाँ सर, आजकल क्लोनिंग की सहायता से आप बिल्कुल अपने जैसा एक बाल वाला हैंडसम आदमी पैदा कर सकते हैं। मालूम, लेकिन ऐसा करना मेरा मुश्किल है, क्योंकि अगर मेरी बीवी को वो आदमी ज्यादा पसंद आ गया ना तो मैं तो अपने आप से नफरत करने लगूंगा। तो आप अपनी बीवी का एक क्लोन बनवा लीजिएगा सर, उसके लिए। अरे मेरी इकलौती बीवी पूरी दुनिया के लिए काफी है। तो फिर आप एक काम कीजिए सर, आप एक बच्चा गोद ले लीजिए। तुम्हारे पास कोई बच्चा है? मैं हूं ना सर, मुझे गोद ले लीजिए। मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जो मेरे सर पे चढ़कर ना बैठे। तो फिर आप अनाथ आश्रम से बच्चा ले लीजिए सर। तुम किसी अनाथ आश्रम को जानती हो? मैं नहीं जानती, मेरे मम्मी पापा जानते हैं। वो कैसे जानते? क्योंकि उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम से उठा कर लाया था। मालूम तभी तो। क्या? कुछ नहीं, मैंने कहा फाइल ले जाओ। हाँ मैं जा रही हूँ। आइडिया बुरा नहीं है। अनाथों का अनाथ आश्रम, गलत स्पेलिंग्स है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? दरअसल क्या है, हम ना एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। अच्छा, कौन से साइज का बच्चा चाहिए? कौन से साइज का? हाँ, कुछ लोग खास ऑर्डर देकर बच्चा गोद लेते हैं, जैसे कि कोई लोग ज्यादा मोटा बच्चा पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि महीने का खर्चा बढ़ जाता है ना। और कोई लोग मोटा ही बच्चा पसंद करते हैं। वो क्यों? ताकि दुनिया को दिखा दे कि उनकी परवरिश कितनी अच्छी हो रही है। अच्छा नहीं, मगर हमारी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हाँ। हमें तो ऐसा बच्चा चाहिए जो मेरी तरह हैंडसम गुड लुकिंग हो। अच्छा जी। तो आपको मेरे साथ मैटरनिटी वार्ड चलना पड़ेगा। वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिनका रंग गोरा है और सर पर बाल नहीं है। नहीं, इनका मतलब ये नहीं था। इनका मतलब तो ये था कि हमें ऐसा बच्चा चाहिए जो बस हमारी फैमिली में एडजस्ट हो जाए। Yes. है ना? अच्छा, तो एक बात बताइए, आपकी क्या क्या हॉबीज है? मेरी हॉबीज? मेरी तो बस एक ही हॉबी है, शॉपिंग शॉपिंग एंड शॉपिंग। अच्छा। और आपकी? अरे मेरी तो एक ही हॉबी है, इनकी हॉबीज के लिए रुपया इकट्ठा करना। आपकी कोई स्पोर्ट की हॉबी नहीं है क्या? आज स्कूल के टाइम में मैं क्रिकेट टीम में था। हाँ, तब तो बहुत अच्छा है। हमारे पास ऐसा एक लड़का है जो दिन भर क्रिकेट खेलता रहता है। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। स्कूल की टीम में मैं सिर्फ स्कोर लिखा करता था। वेरी गुड वेरी गुड। तब तो वो क्रिकेट खेलता रहेगा और आप दिन भर स्कोर लिखते रहेंगे। तो कमला। जी मैडम। जाओ लड्डू को भेज दो। अच्छा भेज। लड्डू नाम है? जी हाँ। बड़ा प्यारा नाम है। सुनते ही मेरी आंखों के सामने एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आ रहा है। 2 साल का। क्या मैडम? लड्डू बेटे, ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, ये आपका होने वाला बच्चा है। तो बेटे प्रणाम करो। हाय। हाय। ये सबके साथ ऐसे ही अदब से पेश आता है। ये इसका अदब से पेश आना है? जी हाँ। अब जाने बेअदब बच्चे कैसे होते होंगे। जी? क्या है कि वो आपके पास कोई दूसरा सैंपल नहीं है? हमारे पास जो स्टॉक है उसमें सबसे अच्छा पीस ये है। तो ठीक है, पार्सल कर दीजिए। चलो लड्डू बेटे, तैयार होकर आओ, तुम्हें इनके साथ जाना है। गाड़ी है? गाड़ी तो है, लेकिन क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जो पेरेंट्स आए थे ऐसा लग रहा था कि वो खुद अनाथ आश्रम से आए। एसी चालू रखो, मैं आ रहा हूँ। हमने हमारे बच्चों को बड़े नाजों से पाला है। हाँ, दिख रहा है। देखो, बच्चे से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। हाँ? अरे नहीं, कोई शिकायत नहीं आएगी। अब तो अपना ही बच्चा है ना। बाय द वे, आप बच्चा क्यों गोद लेना चाहते हैं? हमारी एक पड़ोसन है ना, उसे चलाने के लिए। क्या? अरे भाई सुसु, मेरी चाय का क्या हुआ? ये लो, बन गई। थैंक यू डियर। सुसु, ये नीचे से कितनी आवाज आ रही है? किसके बच्चे खेल रहे हैं? पता नहीं, सोसाइटी के कंपाउंड में कहाँ से बच्चे आते रहते हैं। सुसु,
काश हमारा भी कोई बच्चा होता तो मैं भी उसके साथ कंपाउंड में खेलता और कांच तोड़ रहे होते। सुसु, ये हमारी कांच टूटी? बोल ना बोल। ओए भाई साहब, कौन है रे? कौन है? किसी ने कांच तोड़ दिया। अरे किसने कांच तोड़ा? जसवीर जल्दी बोल देना यार। अरे ये तो बदतमीज लड़का है। किसका है ये लड़का? एक तो कांच तोड़ दिया, ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। तेरे बाप का घर है क्या? नहीं, मेरे बाप की बहन है। फिर से बदतमीजी कर रहा है। लालू लालू एक मिनट, मैं हैंडल करती हूँ। बेटे तुम किसके लड़के हो? अनाथ आश्रम के। चल बोल दे चल। देखा, फिर से बदतमीजी करता है। ए, तेरे को बात करने की तमीज नहीं है क्या? तुझे स्कूल में यही सिखाते हैं? हाँ कह रहा है, हाँ कह रहा है। तेरी तो क्या हुआ बेटा? देखो ना, मार रहा था। तेज पाड़ा क्या रहा है? अरे तुझे क्या करना है? वो बदतमीज लड़का है, उसे बात करने की तमीज नहीं है। पता नहीं किस मनूस की औलाद है। और शराब, ये मेरा बेटा है। क्या? तेरा बेटा? अरे पांडे, तुझे बेटा कैसे हो सकता है? अरे करेक्ट है ना, इतनी जल्दी इतना बड़ा बेटा कहाँ से आएगा? पापा देखो ना, जसवीर बॉल नहीं दे रहा था। रहने दो, मैं उसे भगाता हूँ। फुट फुट। ए मोटू, आता है क्या क्रिकेट खेलने? मोटू। अरे बेटा, ऐसी जगह पे क्यों खेलता है? किसी अच्छी जगह पे जाके खेला करना। तो गंदी जगह, अच्छी जगह खेल। हाँ, आजा बेटा। सचिन जरा जाकर पता कर लो कि ये लड़का कौन है। अरे मुझे मालूम है, ऋचा की भाभी ने इसे गोद लिया है। क्या ऐश्वर्या ने ये बच्चा गोद लिया है? हाँ, कल ही किसी अनाथ आश्रम से उठा लाई। अच्छा, जरा जाकर पता कर लो कि कौन से अनाथ आश्रम से लेकर आई है। क्यों? मैं भी एक बच्चा गोद लेना चाहती हूँ। लालू समझ गया। हाँ, तो आपका शुभ नाम? देश पांडे। देश पांडे। तो आपको कितना बड़ा बच्चा चाहिए? हमें बच्चा नहीं, बच्ची चाहिए। हाँ, बच्ची चाहिए। है आपके पास कोई ढंग की बच्ची? हाँ है। कमला। जी मैडम। नहीं, इतनी बड़ी बच्ची नहीं चाहिए। नहीं, ये बच्ची नहीं है, ये यहाँ की टीचर है। कमला, जलेबी है? देखती हूँ मैडम। हाँ, लेकर आना। हाँ, तो आप क्या लेंगे? जलेबी ठीक है। वैसे मुझे लड्डू भी बहुत पसंद है। नहीं, जलेबी तो उस बच्ची का नाम है जिसे आप गोद लेना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन बच्ची का नाम जलेबी? हाँ, हमारे यहाँ सभी बच्चों के नाम ऐसे ही है। हाँ, जलेबी, बासुंदी, इमरती, हलवा पूरी। आपने बच्चों के नाम ऐसे क्यों रखे? कम से कम नाम तो स्वीट होने चाहिए ना। वैसे आपका नाम क्या रखा है आपने? वैसे बच्चे मुझे प्यार से कचौरी मैडम कहते हैं। ओह, कचौरी मुझे बहुत पसंद है। चलो मैडम, आपने मुझे बुलाया? आओ जलेबी, देखो ये तुम्हारे नए पेरेंट्स हैं। कैसे लगे तुम्हारे नए पेरेंट्स? माँ तो ठीक है, लेकिन बाप थोड़ा और स्मार्ट नहीं मिलेगा? कचौरी मैडम, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। आपके पास कोई दूसरा पीस नहीं है? वैसे और भी लड़कियां हैं, मगर आपके घर में सूट नहीं होगी। अच्छा। जाओ जलेबी, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। सब्र करो बेटी, सब्र करो। ये तुम्हारे नए पेरेंट्स तुम्हें पेट भर के खाना खिलाएंगे। हाँ बेटी, वैसे तुम्हें क्या पसंद है? तंदूरी चिकन और रुमाली रोटी। रुमाली रोटी और तंदूरी चिकन, ये तो बिग बजट फिल्म है। मम्मी, मैं नीचे खेलने जाऊं? नहीं, तुम खेलने नहीं जाओगे। अरे सबके कांच फोड़ देते हो। वो कांच वाली दुकान का बिल डबल हो गया है। मम्मी मेरे को जाने दो, मैं घर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। अच्छा, एक मिनट रुको। ऋचा, क्या है भाभी? इसके साथ खेलो। नहीं, मैं नहीं खेलती इसके साथ में। क्यों? अरे जब भी मुझे दिखता गाना गाने लगता है। चल अच्छा ही देखा भाभी, देखा। जाने देना ऋचा, बेचारा बच्चा है। नहीं मम्मी, जब सामने वाला इसको देख के छैया गाता है तो मुस्कुराती है, और जब मैं गाता हूँ तो आंखें दिखाती है। नहीं भाभी, झूठ बोल रहा है। चलो छैया 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 छैया। देखा, अभी भी वही गा रहा है। अच्छा छोड़ना, चल मैं तेरे साथ खेलती हूँ। आप क्या खेलोगी? कैरम। कैरम अपन नहीं खेलता है। तो रम्मी। क्या? ताश तो नहीं हमारे पास, तुम चेस खेल सकते हो? चेस में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। चलो तो फिर चेस बोर्ड हमारे पास है, चेस खेलते हैं। आप लोग मेरे साथ चेस खेलोगे? क्यों? लेकिन चेस तो इंटेलिजेंट लोगों का गेम है। देखा भाभी, देखा, कहाँ से उठा के लेके आया आप इसको? तुझे माँ बाप ने कोई तमीज नहीं सिखाई क्या? अगर माँ बाप होते तो मैं अनाथ आश्रम में पढ़ रहा होता क्या? चलो मैं जा रहा हूँ, बाय। ए, मेरा पतंग निकालो, मेरा पतंग। कौन है? अरे मेरा पतंग निकालो। ए भाई,
1 मिनट निकालती हूँ। क्या हुआ बेटी? तुम्हें क्या करना है टकलू अंकल? मेरा पतंग अटका है ना, तुम जाओ ना। वो तो मैं उतार देता ना बेटी। रहने दो, वो हीरोइन निकाल रही है। अरे वो हीरोइन नहीं, मेरी बीवी है। बीवी? क्या बात करते है, तू तो उसका बाप लगता है रे। बदतमीज लड़की, बात भी करनी नहीं आती। एक थप्पड़ मारेगा मुंह पे बना चलेगा तेरे को। पांडे, देश पांडे। किसको मारने की बात कर रहा है? अरे देखना कितनी बदतमीज लड़की है, बात भी नहीं करनी आती। क्या नाम है तेरा? जलेबी। देखो नाम तो इतना मीठा है, जुबान उतनी कड़वी है। बाप का नाम क्या है? देश पांडे। सामने आएगा उसकी मैं खाल निचोड़ के रख दूंगा। क्या है तेरा बाप? वो क्या चश्मिश खड़ा है? पांड्या, पांडुरंग, तू मेरी खाल उधेड़ने की बात कर रहा है? देश पांडे, मतलब तूने भी वहीं से? हाँ, उसी अनाथ आश्रम से। पूछने की बात है। नहीं, पूछने की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं भी एक बेटा वहीं से लाया हूँ। उसकी आते भी इससे मिलती जुलती बहुत है। एक मिनट इधर आ जरा। अरे जलेबी तू अरे लड्डू तू यहाँ क्या कर रही है? और तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मेरे मनुष्य माँ बाप यही रहते हैं। मेरे भी मनुष्य बाबा यही रहते हैं। क्या बात कर रही है? अच्छा हुआ यार, मुझे कंपनी मिल गई। चल खेलते हैं। लड्डू मेरा पतंग निकाल के देना। हाँ। पांडे, इनका कुछ करना पड़ेगा। टीवी फूट गया, चलो। पांडे क्या हुआ? अरे तू क्या कर रहा है? ऊपर क्यों देख रहा है? अरे सारे चैनल दिख रहे हैं मेरे को। ओहो, चैनल दिख रहा है, एंटेना गिर गया है ना? अच्छा ये बता, एमटीवी पर क्या चल रहा है? एक मिनट ढूंढता हूँ। ये है एमटीवी। हाँ, तेरे घर के सामने चल रहा है देश पांडे। तेरे घर के सामने। मैं खाऊंगी। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। भैया क्या हुआ? कहाँ से उठा के लेके आया आप इसको? सुबह से कितना परेशान कर रहा है मुझे। ये मुझसे मत पूछो, ये अपनी भाभी से पूछो जो बच्चे के प्यार के लिए तरस रही थी। भाभी को बच्चे देने के लिए आपको कोई और तरीका नहीं मिला क्या? I'm sorry भैया, लगता है मैं कुछ ऐसा बोल गई जिसके बारे में मैं कुछ जानती नहीं। कोई बात नहीं। यार क्या बोला तू उसको? अरे कैसा क्या हुआ? अरे तुम दोनों में बिल्कुल पेशेंस नहीं है। बेचारा नया बच्चा आया है हमारे घर में, एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, लगता तो ऐसे जैसे कि रात आश्रम में सारे बच्चों का खाना अकेला खाता था सांड। मम्मी देखो ना, पापा चिल्ला रहे हैं। नहीं वाह, देव देखो कैसे कर रहा है, जैसे मेरी असली औलाद हो या मैं इसका असली बाप उस सांड कहीं कांग्रेचुलेशन पांडे, कांग्रेचुलेशन ऐश्वर्या। किस बात की? अरे सुना है कि तुम लोगों ने एक छोटा सा बच्चा गोद लिया है। हाँ लिया है। वेरी गुड वेरी गुड। फिर तो इस साल अपने मोहल्ला कमेटी का अवार्ड तुम दोनों को ही मिलेगा। अवार्ड? कैसा अवार्ड? अरे तुम लोग जानते नहीं, कल रात अपनी सोसाइटी की मीटिंग में तय हो गया है कि जो माँ बाप अपने बच्चे को सबसे ज्यादा खुश रखेंगे, सबसे ज्यादा प्यार देंगे, उन्हें 25,000 का इनाम मिलेगा। 25,000 का इनाम? हाँ, और हो सकता है कि सोसाइटी के सेक्रेटरी के लिए भी ऐसे ही पेरेंट्स में से किसी एक को चुना जाएगा। क्या कह रहे हो? चल बेटा मैं तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ। हाँ? ये है छोटा सा बच्चा। जलेबी, ओ जलेबी, कहाँ हो तुम? क्या है माँ? अरे ये क्या? लिपस्टिक लगाई हूँ और क्या? लिपस्टिक लगाई। अरे भाई क्या? ये हॉरर फिल्म का छोटा सा कैरेक्टर हमारे घर में क्या कर रहा है? कौन हो तुम? डैड मैं जलेबी हूँ। जलेबी? ये रो क्यों रही है? ये क्या रो रही है? ये तो मुझे रुलाएगी। देखो ना लालू, मेरी सारी लिपस्टिक खत्म कर दी। अरे तो खत्म कर दी तो क्या हुआ? क्या हुआ क्या? ये क्या उम्र है उसकी लिपस्टिक लगाने की? तो क्या तुम्हारी उम्र है? Shut up! Shut up! जाओ जलेबी, जाओ अंदर जाओ, जाओ। और सुनो जलेबी बेटी, वो पलंग के नीचे 2-3 इंपॉर्टेंट लिपस्टिक छुपाई है, उसे भी लगा लेना, चाहिए तो खा भी लेना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया लालू? अरे दिमाग तो तुम्हारा फिर गया है। अभी जोशी मुझे मिला था, वो कह रहा था कि सारे सोसाइटी वाले हम दोनों की तारीफ कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि हम कितने महान माँ बाप हैं जिन्होंने एक अनाथ बच्ची को गोद लिया है। और तुम जानती हो इस बच्ची को हमने गोद लिया है, इसलिए इस साल मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी भी बन सकता हूँ और इस साल का आदर्श माँ बाप का 25,000 का अवार्ड भी हमें मिल सकता है। सच? क्या तुम ये चाहती हो कि ये सब ऐश्वर्या के पति पांडे के पास चला जाए? कभी नहीं। वो गंजी के पास कभी नहीं। अरे ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता दिया होता तो मैं उसे खिड़की के पास ले जाकर प्यार से बात करती। कोई बात नहीं। जलेबी, जलेबी। क्या है माँ? देखो बेटा, वहाँ पे कुछ इंपोर्टेड परफ्यूम्स पड़े हुए हैं, वो भी लगा लेना। हाँ ठीक है? लेकिन ये परफ्यूम तुम कहाँ से लाई? जोशी से खरीदे। जोशी का बच्चा। ये लड्डू, ये बाहर देख के सीटी किसे बजा रहा है? सामने मेरी गर्लफ्रेंड रहती है। क्या? अरे मन्नू, क्या हुआ? देखो क्या कर रहा
है कह रहा है कि सामने इसकी गर्लफ्रेंड रहती है, यानी कि सुष्मिता इसकी गर्लफ्रेंड है। सुष्मिता इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस तरह हमने इस सिलेंडर को गोद लिया है, उसी तरह उन्होंने एक लड़की को गोद लिया है। पता है। हाँ, और वो लोग उस लड़की को इतने लाड प्यार से पाल रहे हैं, और मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस साल के आदर्शवादी माँ बाप का अवार्ड देश पांडे को मिलने वाला है, वो भी 25,000 रुपया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने लड्डू को भी इतना प्यार करूंगी, है ना लड्डू? नहीं, मुझे इतने प्यार की आदत नहीं है। अरे इसे खीर खिला दे। नहीं, मुझे खीर भी नहीं खानी है। अरे खा ले, मुझे भी बचपन में नसीब में नहीं होती, तू तो खा ले। क्यों, आप पहले अनाथ आश्रम में थे क्या? अरे तब नहीं था, लेकिन अब हूँ। चुप कर, चुप। अरे बाप रे। लालू लालू, अरे सुष्मिता देख रही है, ये तो रोते रोते बाहर चले गए। मेरे लाल, क्या है? अरे वो देखो, ऐश्वर्या किस तरह बच्चे को रुला रही है। अपने पड़ोसी दोस्तों से कहो कि अगर अनाथ आश्रम से बच्चा उठा कर ले आए हैं तो उसे ठीक से ट्रीट करना भी सीखे। अरे सगे माँ बाप भी अपने बच्चे के साथ ऐसा सुलूक नहीं करते। देखा मनु, कैसे ताने कस रही है सुष्मिता। और इसको भी देखो ना, सगे बेटे की तरह हमारी नाक कटवाने में तुला हुआ है। मम्मी, मेरे गले में ये नेकलेस कैसे दिख रहा है? तूने मेरे गहने को हाथ लगाया? कभी कहेगी, कभी कहेगी। माँ के गहने बेटी ने पहने की तो और कौन पहनेगा? जबान चलाती है, कभी कहेगी, जबान चलाती है। जाके अपने पड़ोसियों से कह दो कि अगर बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते तो फिर अनाथ आश्रम से बच्चे मत अडॉप्ट करें। ये तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि सौतेले माँ बाप। लालू, अपने पड़ोसियों से समझा देना कि हमारे मामले में मुंह डालने की कोई जरूरत नहीं है। ए, अपनी बीवी को समझा देना, हमारे मामले में मुंह डालने की जरूरत नहीं है, समझा क्या? लालू, समझा? चलो। और सुन ले पांडे, आइंदा अगर तेरी बीवी लालू, लालू, वहाँ कोई नहीं है। डर के भाग गया। चलो। अरे क्या हुआ? हाथ फंस गया। अरे बेटा, किसने कहा था हाथ डालने को? सचिन, यहाँ क्यों खड़ा पागल की तरह? क्योंकि मैं वाकई में पागल हो गया हूँ। क्यों? अरे जब से वो लड़की हमारे घर आई है। लड़की? कौन लड़की? कभी यार मुझे क्यों नहीं बताया? अरे वो मुझे छोड़ेंगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा ना। अच्छा, इतनी गहरी दोस्ती है दोनों में? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ मेरे पीछे आ जाती है। क्यों, तुम्हारी दीदी और जीजा भी उसको कुछ कहते नहीं है क्या? कैसे कहेंगे, उन्होंने तो पसंद किया उसे। बाय गॉड, बड़ी प्यारी लड़की है। अच्छा, तुम्हें बताऊं, मैं जब भी अकेला और तन्हा बैठा रहता हूँ ना, वो पीछे से आकर मेरी आंखें बंद कर देती है। और मजे की बात बताऊं, आज क्या हुआ? क्या? मैं चॉकलेट खा रहा था ना, तो मेरे मुंह से छीन कर भागी वो। मुझे भी आया गुस्सा, मैंने भी उसका गाल पकड़ करके बस। जा रही है यहाँ से? कहाँ जा रही हो? अभी तो आई, थोड़ी देर रुको ना। अभी तुम्हें मेरी जरूरत है, जाओ उसी के पास। किसके पास? वही जो पीछे से आके तुम्हारी आंखें बंद करती है, जिसके तुम गाल पकड़ते हो। तुम्हारा मतलब है जलेबी? जलेबी? ओ, तुम जलेबी की बात कर रहे हो? तो तुम्हें क्या लगा मालपुए की बात कर रहा हूँ? हाँ, प्रिंसिपल साहब, मैं अभी उस लड़के को स्कूल भेज देती हूँ। सुसु, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। हाँ, बस कैसे भी करके उसे स्कूल में दाखिल करवा लीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। या अरे ये तुम किसे स्कूल भेजने की बातें कर रही थी? जलेबी को। अरे ऐसा मत करना, वरना सारे टीचर्स पागल हो जाएंगे और वो स्कूल बंद हो जाएगा। अगर नहीं भेजूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी लालू। अच्छा, मतलब तुम नहीं हो? शट अप। दीदी, आपको पता है सोसाइटी के जासूस दूरबीन लगाकर हमारे घर पर वॉच रख रहे हैं। अच्छा, किस लिए? अरे ये जानने के लिए कि हम उस गोद ली हुई लड़की के साथ किस तरह पेश आते हैं। अच्छा, तो फिर रखने दो। जब वो देखेंगे कि मैं इस बच्ची को कितने प्यार से स्कूल भेज रही हूँ, तब लालू की सेक्रेटरी की पोस्ट फाइनल। मम्मी, वाह! देखा सचिन, लालू, मैंने इसके लिए स्कूल का यूनिफॉर्म भी बनवा लिया है। कितने गंदे कपड़े मुझे पहना कर रखे हैं। जलेबी, ये स्कूल का यूनिफॉर्म है। इस उम्र में मैं स्कूल में जाऊंगी? तो फिर कहाँ जाएगी? डैडी कहाँ जा रहे हैं? कॉलेज में। इस उम्र में? क्यों? कितने बार फेल हो चुके हैं? तेरे डैडी कॉलेज में पढ़ने नहीं, पढ़ाने जाते हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं भी जाऊंगी। जलेबी, तू स्कूल जाएगी? नहीं, मैं डायरेक्ट कॉलेज जाऊंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ, अरे उसे रोको, उसे रोको। जीजू, दीदी, दूरबीन, जासूस। अरे जाओ ना, रोको ना उसे। रोको ना उसे। अरे जलेबी, तू अरे लड्डू, तुम कहाँ जा रही थी? मेरे वो फालतू पेरेंट्स है ना, वो मुझे स्कूल भेजने के चक्कर में। मेरा भी यही हाल है, आश्रम में ही ठीक थे। हाँ, फिर क्या, वहाँ पढ़ाई करो या न करो, किसी को कोई फर्क नहीं था। डिसिप्लिन के नाम से तो नाक में दम करके रखा है। फिर क्या,
ये मत करो वो मत करो, दुनिया भर के रूल्स हैं इनके। छे, ऐसे टपोरी पेरेंट्स के बच्चे रहने से तो अनाथ रहना ही अच्छा है। चलो खेलते हैं। हेलो मिस शीतल। हेलो। अरे आप कहाँ थी? सुबह से दिखाई नहीं दी। वो लेक्चर्स थे ना। ओह। आपने खाना खाया? अरे आप खिलाएंगी तो खाऊंगा ना। आपको तो मेरे हाथ का बना खाना खाने की आदत ही पड़ गई है। अब क्या बताऊं मिस शीतल, आपके हाथ में वो जादू है। जब से आपके हाथ का खाना खाया है, मेरी बीवी के हाथ का खाना बिना नमक का लगता है। जरा धीरे बोलिए, कहीं प्रिंसिपल साहब उस दिन की तरह ना सुन ले। हाँ तो सुन ले तो क्या हुआ, सुन लेंगे तो क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ मैं कहा था, हाँ अरे सुन ले तो क्या हुआ। आप जानती हैं हमारे प्रिंसिपल साहब भी हमारी वाइस प्रिंसिपल मिस अडवाणी का टिफिन शेयर करते हैं। नहीं नहीं, प्रिंसिपल साहब तो बहुत अच्छे हैं। हाँ अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ मिस अडवाणी के लिए। देखिए, आपको बार बार इस तरह मिस अडवाणी का नाम नहीं लेना चाहिए। उनके और प्रिंसिपल साहब के बीच ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्या कुछ नहीं है, आप जानती हैं हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत ही जल्द मिस अडवाणी को। आपको नहीं मालूम? क्या? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मैं मिस शीतल को यही बता रहा था कि बहुत ही जल्द आप मिस अडवाणी को बहन मानने वाले हैं। मैं अडवाणी को बहन मानूं या ना मानूं, लेकिन एक छोटी बच्ची तुम्हें बाप जरूर मानती है। यार क्या कह रहे हैं सर, मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है। अच्छा है लड़की, अंदर आओ। ये कौन है? जलेबी तो सर यही मेरे पापा है, लेकिन ये मुझे बेटी नहीं मानते। प्रोफेसर देश पांडे, आपकी इतनी बड़ी बेटी है? हाँ, आप ही इन्हें समझा दीजिए ना दीदी। दीदी? ये तेरी दीदी नहीं है। जो भी हो, आप इनकी कसम खा के कहिए कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। वेरी गुड, खाओ कसम खाओ, कसम खाओ। नहीं नहीं, आपको कसम खानी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ ये मेरी बेटी है। इसका मतलब आपका कहीं और भी चक्कर है? नहीं देखिए, एक शरीफ आदमी की तरह अपनी बेटी को लो और घर में जाओ। बेटे लेकिन चलो लेक्चर पापा। हाफ डे जाओ। नॉनसेंस। देखा मैं शीतल, मैं तुम्हें कहता था ना देश पांडे बड़ा वो है। छोड़िए सर, आप भी बड़े अडवाणी हैं। नाक में दम कर रखा है। क्यों गई थी लालू के कॉलेज में? क्यों गई थी बोल? क्यों आई थी बोल? अरे लालू! सॉरी सॉरी, तुम जानती हो उसकी वजह से प्रोफेसर शीतल मुझसे नाराज हो गई। लालू! वो क्यों गया था पापा के ऑफिस में बोल? क्या पांडे ये तेरी ऑफिस में आया था? अरे सीधा कैबिन में घुस गया था, नालायक कहीं का। मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी पापा के कैबिन में जाने की? मुझे लगा पापा अकेले होंगे, लेकिन जब मैं अंदर गया तो मेरी दीदी भी थी। हाँ? मन्नू, इसकी कौन सी दीदी है भाई? अरे कुछ नहीं बकवास कर, कौन सी दीदी? वो नहीं क्या जिसको आपने गोद में लिया था? मन्नू! सो, मिस्टर पांडे, मिस्टर देश पांडे, कैसे हैं हमारे बच्चे? मैडम मैडम। अरे अरे, क्या हुआ? तुम दोनों अपने पेरेंट्स के साथ खुश तो हो ना? कुछ मत पूछिए मैडम। कुछ मत पूछिए। ओहो, क्या हुआ? हम लोग वापस आना चाहते हैं। हाँ, हम लोग वापस आना चाहते हैं। इधर का डिसिप्लिन हमें सूट नहीं कर रहा है मैडम। और इन जैसे पेरेंट्स के साथ रहने से अनाथ आश्रम ही अच्छा है। क्या? चलो चलो। बाय बाय। बाय बाय। ओह थैंक गॉड।